गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज अनुभा मिश्रा। आज मैं आप लोगों को क्लास 5th का एक फिजिक्स का चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, मीन्स साइंस का चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जो मैं अपनी बेटी को घर पे जो है समझाती हूँ। बस जैसे मैं अपनी बेटी को समझाती हूँ वैसे ही यहाँ पे जो है ये लेक्चर शेयर करने जा रही हूँ। आपको कैसा लगा आप जो है वो कमेंट जरूर करिएगा और मुझे ये बताइएगा कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है और क्या जो है इसके प्लस पॉइंट है। अगर सही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल, अगर नहीं तो इम्प्रूवमेंट के लिए रिव्यूज भेजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को फोर्स के बारे में बताया। अगर आपको फोर्स जो है वो क्लियर है, नहीं क्लियर है तो इसी प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस जो वीडियो है फोर्स का उसको देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको फोर्स क्लियर है तो ये वीडियो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही छोटे छोटे से पॉइंट्स है जिनको आपको बस समझना है, ठीक है। तो चैप्टर 9 साइंस के चैप्टर 9 के अंदर जो है वो एक चैप्टर है दैट इज वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी, यहाँ पे दो टर्म है। अभी आज की जो लेक्चर है उसमें हम लोग वर्क को डिस्कस करेंगे, एनर्जी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग बनाऊंगी, ठीक है। तो वर्क क्या होता है, आप में से बहुत से जो है बच्चे या बड़े जो हैं वो ये कहते होंगे कि आई एम अ वर्किंग वुमेन, आई एम अ वर्किंग मैन। मेरी माँ जो है वो वर्किंग है, मेरे पापा वर्किंग है, ठीक है। तो क्या वो वर्क है? एक्चुअली में क्या वो वर्क है? हाँ, आप अगर बोल रहे हैं, सब लोग इतनी कॉमनली बोलते हैं तो वर्क ही होगा। नो इस बच्चों, क्या वो वर्क है? साइंस की लैंग्वेज में वो वर्क नहीं है। आपकी मम्मा कितने भी बड़े ऑफिस में वर्क करती हो, आपके पापा किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हो, किसी भी ऑफिस में मैनेजर हो या कोई भी हो, स्टाफ हो, कुछ भी हो, जो भी वहां पे काम कर रहे हैं, क्या वो वर्क के अंडर में आता है? नहीं। ये सेंटेंस की आई एम वर्किंग, साइंस के लिए ये वर्क क्या है उसको समझिए कि साइंस के अकॉर्डिंग वर्क क्या है। साइंस के अकॉर्डिंग वर्क क्या है, उसकी कुछ कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं माई मम्मा इज वर्किंग, माई पापा इज वर्किंग, माई ग्रैंड पेरेंट्स इज वर्किंग। ओके, तो साइंस के अकॉर्डिंग वर्क क्या है हम उसको समझते हैं बहुत ही आसान शब्दों में, जो बहुत ही इजिली आपके दिमाग में सेट हो जाए, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। तो वर्क क्या है? वर्क इज डन, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई फोर्स जो है वो अप्लाई किया जा रहा है इस ऑब्जेक्ट ए पे, ठीक है। सपोज दैट अभी हम यहाँ पे जो है वो फोर्स के बारे में नहीं मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे फोर्स को एक्स जो है उससे डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। एक एक्स फोर्स जो है वो एक ए ऑब्जेक्ट पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पे जो है वो एक्ट कर रहा है, ठीक है। किसी के मशीन से या किसी ह्यूमन बीइंग से किसी के थ्रू जो है ये फोर्स एक्स जो है वो ए पे अप्लाई किया जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू वर्क क्या होना चाहिए? वर्क इज डन, वर्क कब होगा? When a force act on an object and moves it some distance, means अगर ये ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस में, ये कोई प्लेस y था, y से z तक मूव कर जाता है, ये यहाँ पे मूव कर जाता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट ए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट x के थ्रू, x फोर्स के थ्रू एक प्लेस y से कहां तक मूव कर रहा है? एक प्लेस z तक मूव कर रहा है। तो क्या है? When a force act on an object and moves it some distance, ये डिस्टेंस हमें दिख रही है कि y से z तक मूवमेंट हो रहा है, तो ये कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, जिस डायरेक्शन में फोर्स जो है वो अप्लाई किया जा रहा है उस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करके अपनी
जो करंट पोजीशन है उससे मूव करके कहीं और शिफ्ट हो रहा है, तो साइंस की लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलेंगे कि वो वर्क है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करा ले जा रहे हैं बाय सम फोर्स, तो वो क्या है साइंस के लिए, वो वर्क है। ठीक है, वर्किंग वुमेन, वर्किंग पेरेंट्स, वर्किंग ग्रैंड पेरेंट्स, साइंस की लैंग्वेज में ये कोई वर्क नहीं है। ठीक है, आपके पेरेंट्स किसी भी जो है वो हायर उसमें हो, बट साइंस की लैंग्वेज में अगर किसी ऑब्जेक्ट में, वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कपबोर्ड हो सकता है, बेड हो सकता है, सोफा हो सकता है, कुछ भी, इवन एक बॉल भी हो सकती है। ठीक है, वो अगर हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो उस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, अपनी पोजीशन से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे वर्क हो रहा है। किसके अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग। साइंस के अकॉर्डिंग वर्क की डेफिनेशन क्या है, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड मूव इट सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन विच एक्ट फोर्स एक्ट। ठीक है, फोर्स जहाँ पे एक्ट कर रहा है। अब ये जो डिस्टेंस है इसको हम साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। अब हम एक, अगर अपने कमरे में, हमारे कमरे में टाइल्स लगे हुए हैं, उन टाइल्स में से मैं एक टाइल्स पे खड़ी हूँ और उसमें जो है एक बैग कैरी कर रही हूँ, क्या मैं वो जो है उसको क्या कर रही हूँ, वो क्या मैं उसमें वो बैग कैरी कर रही हूँ, ऑब्वियसली मेरी एनर्जी जा रही है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेक्चर ले रही हूँ, ऑब्वियसली मेरी एनर्जी उसमें जा रही है, लेकिन क्या ये वो है वर्क है अकॉर्डिंग टू साइंस? नो। ठीक है, ये वर्क नहीं है। अगर मैं एक जगह पे खड़ी हूँ, कोई डिस्प्लेसमेंट शो नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई वर्क जो है नहीं हो रहा है। तो साइंस के अकॉर्डिंग जो है, a force act on an object, a force act on an object and moves it some distance, direct in the direction of the force act। तो ये हमारा यहाँ पे इस सिचुएशन में जो है वो वर्क हो रहा है, वर्क हो रहा है अकॉर्डिंग टू साइंस। अब ये इस डिस्टेंस के लिए एक पर्टिकुलर वो है, टर्म है, क्या टर्म है, जो इस ए ऑब्जेक्ट ने एक्स फोर्स अप्लाई होने पे वाई से अपनी पोजीशन चेंज करके जेड पे मूव किया है, तो इस वाई और जेड के बीच की जो डिस्टेंस है उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म है, वो टर्म क्या है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अपने एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। द डिस्टेंस मूव्ड by an object, the distance moved by an object in the direction in which a force act is called displacement। A distance moved by an object in the direction which the force act is called displacement। means y से z की distance जो है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। राइट, इतने आई थिंक ये दो टर्म्स जो हैं, डिस्प्लेसमेंट और वर्क, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। एक ऑब्जेक्ट को जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, वर्क क्या है, हमने किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाया, एक टेबल है उसको मैं पुश कर रही हूँ, फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, वो टेबल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव कर रही है, तो उस टेबल पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। वो एज अ ऑब्जेक्ट है वो टेबल उस जगह पे। ठीक है, मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, उस फोर्स की डायरेक्शन में, जहां मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ उस फोर्स की डायरेक्शन पे वो अपनी पोजीशन से मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जिस जगह पे वो उसकी जो पहले प्रीवियस पोजीशन थी, उस प्रीवियस पोजीशन से जो उसकी करंट पोजीशन है आफ्टर वर्क डन, वो क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको ये दोनों टर्म कि क्या जो है वर्क है, क्या डिस्प्लेसमेंट है, ये क्लियर है। तो वर्क होने की जो कुछ कंडीशन है जो मेंशन करी हुई है आईसीएससी बोर्ड ने, उनको हम जो है वो देख लेते हैं। नंबर 1 एंड नंबर 2 दो जो है वो कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन है, अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, अ फोर्स इज अप्लाइड, हियर योर फोर्स इज एक्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, the object is the displaced in the direction of the force applied। object is displaced in the direction
of the force applied. First condition. Second condition, force is push or pull which acts on object. फोर्स क्या है? जो पुश और पुल करे. किसको पुश और पुल करे? जो एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट पे, वो ऑब्जेक्ट को. पुश और पुल, व्हाट पुश और पुल, ये दोनों टर्म आपको क्लियर होंगे. अगर हम किसी चीज को पुश करते मीन्स अवे फ्रॉम माई सेल्फ. ठीक है, अगर आप किसी चीज को पुश कर रहे हैं मीन्स क्या है? आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो चीज मूव होगी. कहाँ मूव होगी? अवे फ्रॉम योर सेल्फ. ठीक है, तो पुश का टर्म जो है वो क्लियर है. पुल मीन्स क्या होता है? पुल, हम किसी चीज को खींच रहे हैं तो क्या होगा? वो चीज मूवमेंट उसमें भी हो रहा है, मूवमेंट पुश में भी हो रहा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है. कैसे डायरेक्शन डिफरेंट है? पुश में आपसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, जो आप जहां पे है उससे दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम योर डायरेक्शन. ठीक है, पुल टूवर्ड्स टू यू, मेरे साइड आ रहा है. ठीक है, तो पुश और पुल ये दो कंडीशन जो है वो किसके लिए है? वर्क डन के लिए अकॉर्डिंग टू साइंस. आई थिंक इस छोटे से लेक्चर में आपको ये दो टर्म बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. अगर हम यहाँ पे कुछ वर्क के एग्जाम्पल्स कंसीडर करें तो वर्क साइंस के एग्जाम्पल कंसीडर करें तो क्या हो सकता है? हम अगर बैडमिंटन से खेल रहे हैं तो क्या हो रहा है? एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम फोर्स दे रहे हैं, उस फोर्स की डायरेक्शन में वो जो है साइकिल जो है वो क्या हो रही है? मूव कर रही है. तो वो क्या है? वहां पे वर्क हो रहा है. बिल्कुल हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है. अगर हम कोई अलमीरा पुश करके एक उससे रूम से दूसरे रूम में ले जा रहे हैं तो क्या वर्क हो रहा है? ऑब्वियसली हो रहा है. अगर हम कोई डोर ओपन कर रहे हैं, चाहे वो हम अपनी साइड, अगर कुछ डिस्टेंस है डोर और मेरे बीच में, तो जो कुछ होते हैं ना, आपने ये सबने नोटिस किया होगा, पुश और पुल दोनों साइड के डोर्स होते हैं. अगर डिस्टेंस है डोर और मेरे बीच में तो वो पुल भी हो सकता है. ठीक है, तो दोनों साइड में जो है वो डोर क्या है? फोर्सफुली फोर्स अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो पुश और पुल के थ्रू जो है वो डोर ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है. एंड अगर मैं इस बोर्ड को या इस वॉल को प्रेस करूं तो क्या वर्क होगा? फोर्स तो मैं अभी भी अप्लाई कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट तो अभी भी ये वॉल अभी भी ऑब्जेक्ट है, फोर्स मैं अभी भी अप्लाई कर रही हूँ, तो फिर वर्क होगा क्या? क्या ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है? नहीं कर रहा है बेटा. फर्स्ट कंडीशन ही क्या है? डिस्प्लेसमेंट की. मैं कितना भी फोर्स लगा लूं, क्या मेरे अंदर वो एनर्जी है जो मैं एक दीवार को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर दूं? नहीं है ना. तो मैं उसमें फोर्स अगर लगा रही हूँ, अपनी एनर्जी लगा रही हूँ, तो वो वर्क नहीं है अकॉर्डिंग टू साइंस. क्योंकि उस वॉल जो है वो अपनी ही जो प्रीवियस पोजीशन थी उसी में जो है प्रेजेंट है, वो कहीं भी मूव करके नहीं जा रही. तो अकॉर्डिंग टू साइंस मैं दीवार पे कितना भी फोर्स लगा लूं, क्या वो जो है वर्क में कंसीडर किया जाएगा? कभी भी नहीं. कितनी भी मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाए, कितना भी मैं फोर्स अप्लाई कर लूं, लेकिन वो कभी भी जो है वो वर्क नहीं होगा. डिफरेंस समझ में आया? फोर्स दोनों के केस में लग रहा है, लेकिन फोर्स लगने के बाद अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट में तो वो वर्क नहीं है. आई थिंक ये लेक्चर आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होगा. तो अगर ऐसे ही लेक्चर आपको और देखने हैं तो प्लीज कमेंट करिए. ये दिल मांगे मोर.